क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, जिस तरह आदमी अपनी भूख और प्यास को जानता है, ये मेरी बहन है। ये वही बहन है? हाँ। हेलो कॉमरेड, आखिर तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे? जिस दिन तुम अपनी शरीर की चलती फिरती प्रदर्शनी बनना छोड़कर फिर किसी की बेटी, किसी की बहन बन जाओगी। ओ राम मोहन, तुम कब बड़े होगे? ये लड़की कौन है? मेरा नाम स्वाति है। अच्छा नाम है, अच्छा नक्षत्र है। अपने इस चंद्रमा को इस नक्षत्र में रोके रखना। मेरा नाच कैसा लगा? क्या आप नाच रही थी? आप नारी जाति का अपमान कर रही थी, एक गाली लग रही थी, वो भी अश्लील। You talk a little too much. मुझे भी अपना बदन इस तरह थिरकाने का कोई शौक नहीं। अजी, इसमें इस युग के क्रांतिकारी श्री राम मोहन त्यागी जी का बहुत बड़ा हाथ है। बुरा मत मानना, मैं सच कह रही हूं। पूछो इनसे। जब मैं घर में अकेली भूख से तड़प तड़प कर मर रही थी, तो ये हिंदुस्तान की सड़कों पर क्रांति ढूंढ रहे थे। समय के पहिए को निकलते हुए सूरज की तरफ मोड़ने में लगे हुए थे, और इन्हें ये पता ही नहीं चला कि घर का अंधेरा कब इनकी बहन चंद्रमुखी को निकल गया। ये क्रांति का दोष नहीं था चंद्रमुखी, ये मेरा दोष था। मुझे क्षमा कर दो और घर चलो। नहीं, अब इस जिंदगी की आदत सी पड़ गई है। घर में मैं समा नहीं पाऊंगी भैया। तुम जाओ और स्वाति के साथ सुखी रहने की कोशिश करो। मुझे भूल जाओ, यही तुम्हारी तपस्या और प्रायश्चित है। और हाँ, आइंदा मेरे प्रोग्राम में मत आना, मुझे शर्म आ जाती है। तुम दोनों ने चुपसाई का उपवास रखा है क्या? कुछ नहीं बेटी, ऐसे ही। नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। पगली, मैं तुझसे क्या छुपाऊंगी? अच्छा आनंदी, एक पहेली बूझो। एक मंदिर है जिसमें घुप अंधेरा है, जहां भगवान रहते हैं, लेकिन ये भगवान न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, न देख सकते हैं और न चल सकते हैं। बताओ, वो मंदिर कहाँ है और वो भगवान कौन है? माँ का पेट मंदिर है और पेट का बच्चा भगवान। तुम्हारी भी यही प्रॉब्लम है ना? तू मुझे क्यों रुलाना चाहती है स्वाति? जा अपने कमरे में जा, तेरे डैडी के आने का वक्त हो रहा है। बाप रे, डैडी तमाम बातें सुन के मुझे मार ही डालेंगे। मैं तो उनके मारे बिना ही मर जाऊंगी मम्मी। अरे, तुम तो बड़ी डरपोक निकली। अच्छा, अब ये बताओ कि उस कपिल देव का पता क्या है? तो तुम चिरंजी लाल गोवर्धन प्रसाद रोकड़िया हो? जी नहीं। झूठ बोलता है वो जी नहीं। क्या जी नहीं? जी मेरा नाम चिरंजी लाल। हाँ, गोवर्धन प्रसाद रोकड़िया नहीं है जी, मेरा नाम कामदेव प्रसाद चिरंजी लाल रोकड़िया है। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता ना होता तो हकलाता क्यों? आप आनंदी की बड़ी बहन हैं। क्या तुम आनंदी से प्रेम करते हो? जी, वो पहेलियां बुझवा बुझवा के प्रेम करवा लिया जी। और उससे पिछली बार कब मिले थे? जी वो हकलाहट बंद। हफ्ता भर हो गया। और तुम्हारे फटीचर प्यार को यह ख्याल तक नहीं आया कि उसके घर जाकर मालूम तो करें
कि कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गई। बीमार तो वो पड़ती ही नहीं। शट अप! क्यों नहीं गए? बाप रे बाप, मुझे डॉक्टरों से बहुत डर लगता है। बात बात में सुई घोंप देते हैं। प्रेमी होकर एक सुई से डरते हो? चलो अपने पिताजी का पता बताओ। वो क्यों दीदी? उन्हें ये शुभ समाचार देना है कि वो दादा बनने वाले हैं। हाँ? और उनके सुपुत्र सर्वश्री कामदेव प्रसाद चिरंजी लाल रोकड़िया हाँ? बाप बनने वाले हैं। बाप रे बाप। जी मैं कामदेव का पिता हूँ। जी हाँ, मुझे आपका खत मिला था। बैठिए बैठिए। शारदा। जी आई। तू वहां नहीं जा सकती है। क्यों? वो लोग तुझे देख लेंगे तो 1000 सवाल करेंगे। तू कौन है, किसकी बेटी है, आनंदी को ब्याह की इतनी जल्दी क्यों, जब बड़ी बेटी घर में बैठी है। और फिर जितने मुंह उतनी बातें। तू तो समझदार है ना बेटी? ये मेरी मिसेज शारदा जी हैं। ये कामदेव के पिताजी चिरंजी लाल हैं और ये इनकी मिसेज। बैठिए। भाभी जी आनंदी बिटिया की सगी माँ तो नहीं है ना? भाभी जी से अभी कोई संतान नहीं हुई ना? जी नहीं, आनंदी हमारी अकेली बेटी है और सारी संपत्ति इसी की है। हमारी तरफ से तो बात पक्की समझिए डॉक्टर साहब। घर पहुंचते ही शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ और आपको लिखता हूँ। जैसे आपकी इच्छा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। जी नमस्ते। नमस्ते। शारदा, शारदा, तुमने ये क्यों कहा कि आनंदी हमारी इकलौती संतान है? उन्होंने ये पूछा था कि हम दोनों की तो कोई संतान नहीं। मैंने तो ठीक ही जवाब दिया। स्वाति भी नहीं आई। मैंने ही मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसका पूरा परिचय देकर मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। स्वाति तुम्हारा प्रेम है, पाप नहीं शारदा। कब तक उसे छिपाती रहोगी? और फिर वो शादी में तो सामने आएगी ही। तभी लोग यही बात पूछ सकते हैं। अंकल, आनंदी की शादी तक मैं कहीं और रहना चाहती हूँ। पागल हो गई हो? नहीं अंकल, यही सही रहेगा। अगर बेटी, मैं मम्मी की जिंदगी में समस्याएं पैदा नहीं करना चाहती। नहीं बेटी नहीं, इस घर का जीवन हम सबका है। दुख सुख समस्याएं हम चारों की हैं। इस घर पर जितना अधिकार आनंदी का है उतना ही तुम्हारा भी है बेटी। I'm sorry अंकल, मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम मुझसे रूठ कर जा रही हो। रूठूंगी क्यों? तो फिर जा क्यों रही हो? तुमको जमाने के बेदर्द सवालों से बचाना चाहती हूँ माँ, इसीलिए जा रही हूँ। अपनी माँ की मजबूरियां समझ बेटी। मैं तो जिए चली जा रही थी। तूने ही जिद की कि माँ सुहागन बनो, और मैं बन गई। 18 साल में मेरे जीवन में और कोई आया ही नहीं। फिर तो आनंदी के डैडी को ले आई, उनके साथ आनंदी आई, इस घर की परंपराएं आई, इस परिवार की मर्यादा आई। मैं नहीं चाहती थी कि आनंदी का जीवन एक नर्क बन जाए। बिन ब्याही मां होने की जिल्लत की करवाहट
मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटी। इसलिए मैं कामदेव के पिता को ये रिश्ता तोड़ने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी बेटी। और इसीलिए मैं तेरे बारे में इतना बड़ा झूठ बोल गई। मैं जानती हूँ। ये सब जानते हुए भी तू चली जाएगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ, तुम्हारे पास आती जाती रहूंगी, तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगी। आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूँ। लेकिन जिस तरह एक माँ अपनी बेटी का ब्याह करके विदा कर देती है तो उसके पारिवारिक जीवन में दखल नहीं देती, उसी तरह एक बेटी को अपने माँ के पारिवारिक जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। मैं जा रही हूँ माँ, रोते हुए नहीं, हंसते हुए विदा करो माँ। लेकिन बिल्कुल अकेले तू कैसे रहेगी? जिंदगी एक पाठशाला है माँ। यहाँ हर रोज एक नया सबक मिलता है और कभी-कभी तो इम्तिहानों से भी गुजरना पड़ता है। मैंने तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ सीखा है माँ। मैं अकेली रह लूंगी, जी लूंगी। स्वाति, मैंने वो घर छोड़ दिया है राम। पता है, मगर क्यों? तुमने डाल से छूटकर गिर पड़ने वाले फूल से कभी पूछा ये फूल और पेड़ का साथ ही कितना? जरा तेज हवा चली, डाली हिली और किस्सा खत्म। मगर स्वाति, प्लीज राम, थोड़ी देर मुझसे बात न करो। ये भी ना पूछो कि क्यों रो रही हो? मेरी माँ बहुत अच्छी औरत है राम। पता है, बेटा अच्छा या बुरा होता है, बेटी अच्छी या बुरी होती है, मगर माँ सिर्फ अच्छी या बहुत अच्छी होती है स्वाति। मगर ये ना भूलो, उन्हें एक घर और घरेलू जिंदगी का तोहफा तुम्ही ने तो दिया है। ये जिंदगी अपने साथ अपनी मजबूरियां और अपनी जिम्मेदारियां ले आती है स्वाति। समझने की कोशिश करो। मैं समझती हूँ राम, समझती हूँ। सोचती हूँ जिस तरह माएं अपनी बेटियों को विदा करती हैं, उसी तरह मैंने अपनी माँ को विदा किया और उन्हें विदा करके आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आप लोग इस बेचारे को क्यों मार रहे हैं? ये बड़ा हरामजादा आदमी है, हर औरत को शारदा शारदा कहकर लपकता है। हम इसे मार डालेंगे। नहीं प्लीज,
आप लोग इन्हें मत मारिए, मैं इन्हें संभाल लूंगी। आप लोग जाइए प्लीज। चलो भाई, मत मारिए इन्हें। बाबा, बाबा उठिए। रिक्शा उठिए। शारदा, शारदा, शारदा। ये शारदा कौन है? कौन है ये शारदा? तुम कौन हो बेटी? किसकी फोटो है ये? ये मेरी शारदा है। अब तुम पूछोगी कि शारदा कौन है? हाँ? शारदा ही तो मेरे जीवन का संपूर्ण सत्य है। मेरी हंसी, मेरे आंसू, मेरी जाग, मेरी नींद, सभी कुछ तो ही है। उसी को तो मैं खोजता फिर रहा हूं। और लोग और लोग मुझे पागल समझकर पत्थर मारते हैं। मगर आप उन्हें ढूंढ क्यों रहे हैं? उसे बताने के लिए कि उसके साथ मेरी मजबूरी ने बड़ा अन्याय किया। क्या अन्याय किया? सपनों की तरह उसे मैं अपनी आंखों में समेट कर भागा, अपने घरों से दूर एक अनजानी बस्ती में पनाह ली। तो पता चला हमारा प्रेम सीमाएं पार कर चुका है। हमें फौरन शादी कर लेनी चाहिए। मैंने शारदा से कहा कि तुम दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं फौरन किसी पंडित को ढूंढकर शुभ मुहूर्त निकलवाता हूं। ऐसी लिपटी खड़ी रहोगी तो मैं जिंदगी भर पंडित की तलाश में नहीं जा सकता। जाऊं? पंडित जी ने अगले ही दिन का मुहूर्त निकाला था। मैं बहुत खुश था, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी बदनसीबी पेड़ों की ओट में खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। भाड़ू, वो जो माल भगा के लाया है, जरा हमें भी तो चखा। जबान संभाल कर बात कर, समझे? अबे कमीशन ले लेना साले। अरे काहे को मरता उसके लिए? वो तेरी बहन लगती है क्या? है?
मुलजिम सत्य प्रकाश को कत्ल के जुर्म में यह अदालत ताज़ीरात हिंद जेरे दफा 302 10 साल की सजा देती है। मुझे 10 साल की सजा हो गई, लेकिन मैं अपनी शारदा के लिए परेशान हो रहा था। जेल से कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। एक अनजान बेदर्द शहर, उसमें एक मासूम बेसहारा औरत, और वो भी गर्भवती। न जाने किन हालात का सामना कर रही होगी वो जिंदा भी है या उसने आत्महत्या कर ली। इन्हीं ख्यालों से मैं दीवाना हो गया और उसी दीवानगी के आलम में मैंने जेल से भागने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया और उन्होंने मुझे पागल खाने में डाल दिया। मगर मैं तो बस अपनी शारदा का हाल जानने के लिए पागल हो रहा था, और आज भी यही आरज़ू, यही तमन्ना लिए मैं दर बदर भटकता फिर रहा हूं। और अब अगर वो मिल भी गई तो क्या करोगे बाबा? अपने आंसुओं से उसके पांव की धूल धोऊंगा और उसकी खोई हुई जिंदगी के कुछ लम्हे वापस लौटाने की कोशिश करूंगा। अगर उसने मेरा इंतजार छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर ली है, तो शायद मैं खुशी से मर जाऊंगा। और क्या चाहिए मुझे?